सो प्रोसेस एनालिसिस क्या होता है, जब हम एक सेट ऑफ इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में, तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम होता है ना, इसको प्रोसेस बोलते हैं। आउटपुट क्यों बनाते हैं? टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। ठीक है, और इस पूरे को हम बोलते हैं फ्लो, तो इसलिए हम इसको पूरा बोल देते हैं प्रोसेस फ्लो। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना जो होता है वो हमारा प्रोसेस फ्लो होता है। अब इसमें एक फ्लो यूनिट होती है। फ्लो यूनिट का क्या मतलब है? अ यूनिट फ्लोइंग थ्रू अ प्रोसेस। वो इनपुट कुछ भी हो सकता है। फ्लो यूनिट एक इनपुट होती है जो पूरे प्रोसेस पे फ्लो करती है। ठीक है, जैसे अनसर्व्ड कस्टमर है, उनको सर्विस दे दी तो वो सर्व्ड कस्टमर बन गए। वो जो सर्विस थी वो प्रोसेस था, बट जो फ्लो यूनिट है वो ये अनसर्व्ड कस्टमर है। तो ये आपके इनपुट्स होते हैं, जो फ्लो यूनिट्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, कस्टमर, ये इनपुट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोसेस में जाते हैं, जैसे लेबर, कैपिटल, कुछ भी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपका आउटपुट आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद हम गुड्स एंड ये प्रोसेस जो है, इसकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करेंगे? मेजर्स ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस। तो उसमें सबसे पहला है हमारे पास फ्लो टाइम। फ्लो टाइम का मतलब क्या होता है कि टाइम फ्लो यूनिट स्पेंड विद इन प्रोसेस। कि एक फ्लो यूनिट, जैसे एक कस्टमर उस प्रोसेस के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब उसको सर्विस मिलने में कितना टाइम लग रहा है। ये फ्लो यूनिट है मेरी, इसको सर्विस मिलने में कितना टाइम लग रहा है। एक, हाँ जी, तो जो प्रोसेस है इसकी परफॉर्मेंस के मेजर्स क्या है? पहला है फ्लो टाइम, जो हमने किया कि एक कस्टमर कितना टाइम लग रहा है उसको सर्विस लेने में। फिर है फ्लो रेट। फ्लो रेट को हम थ्रूपुट रेट भी बोलते हैं। फ्लो रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ फ्लो यूनिट्स पास थ्रू एट पर यूनिट ऑफ टाइम। जैसे एक घंटा, एक घंटे में कितनी यूनिट्स पास कर रही हैं, वो मेरा फ्लो रेट है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स पास थ्रू एक पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो मेरा फ्लो रेट है। इन्वेंटरी क्या होगी? नंबर ऑफ फ्लो यूनिट्स जो विद इन प्रोसेस बाउंड्रीज हैं। जैसे सपोज कहते हैं ना कि काउंटर बंद हो गया, अभी भी कितने लोग खड़े हैं काउंटर में, क्यू में कितने लोग खड़े हैं। जैसे अब इससे आप कह सकते हो कि कस्टमर्स आते हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट्स आते हैं, तो एक घंटे के अंदर कितने पेशेंट्स हैं ही हैं एक हॉस्पिटल में। एक मतलब एक हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर टाइम में आपको कितने पेशेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपकी होती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या मतलब है? इनफ्लो रेट माइनस आउटफ्लो रेट। ये आपकी इन्वेंट्री होती है। मतलब जब मेरा इनफ्लो ज्यादा है, सपोज हर हर 10 मिनट में या हर घंटे में 10 लोग आए जा रहे हैं नए, और जाने वाले सिर्फ 2 हैं। सिर्फ 2 लोग निकल रहे हैं, आने वाले 10 हैं। हर घंटे 10 नए लोग आ रहे हैं, लेकिन जा कितने रहे हैं? 2। तो मेरी इन्वेंटरी कितनी होगी? 6। क्योंकि इनफ्लो रेट इज मेरा 10 और आउटफ्लो है मेरा 2। तो मेरा एक पर्टिकुलर टाइम में उस हॉस्पिटल में कितने लोग आपको दिखेंगे, मिलेंगे? वो है 6 लोग। सो कस्टमर्स कमिंग इन ग्रेटर देन कस्टमर्स गोइंग आउट, तभी आपकी इन्वेंटरी बनेगी। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखो ध्यान से, मेजर्स। ये देखो, ये टाइम दे रखा है आपको नीचे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स है। तो 7 to 8 में कुछ नहीं, 7:30 पे एक पेशेंट आया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पेशेंट आया। जैसे 8 बजे 3 पेशेंट आ गए 8 बजे तक। तो ये बता रहा है। तो ऐसा करते करते यहां तक सपोज आप पहुंच गए, तो अब देखो 11 बजे, देख रहे हो 11 बजे में कितने हैं? 4 पेशेंट है, राइट? जो क्या है? आउटफ्लो है। ऊपर वाला यस, यस। इनफ्लो है मेरा, ये मेरा इनफ्लो है। इतने लोग आ रहे हैं और जा कितने रहे हैं? इतने लोग जा रहे हैं। जैसे जो 7:30 आया वो 8:30 से पहले नहीं गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला बंदा ही 8:30 बजे, सॉरी 9 बजे गया है। 7:30 बजे आया हुआ बंदा, पहला बंदा ही 9 बजे गया है। तो ये जो बीच का था ये मेरी इन्वेंट्री थी। ऐसे ये देखो 11 o'clock पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास 4 कस्टमर्स हैं जो चले गए हैं, और आए कितने हैं इसी सेम टाइम पे? ये देखो 11 पे 6, 6 आए हुए हैं, 4 चले गए हैं। तो मेरी इन्वेंटरी कितनी है? 2 अभी भी वही है। सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। और जो मेरा फ्लो टाइम कितना है, मतलब ये देखो
इस पर्टिकुलर टाइम पे 11 बजे से सपोज अगर मैं 1:30 बजे तक की बात करूं, ठीक है, 11 से 1:30, 11 पे मेरे कस्टमर्स हैं कितने, इतने जो भी ये यहाँ पे दे रखे हैं 6 to 7, ठीक है। और कितने बजे ये वापस जा रहे हैं, ये देखो ना, ये दिखा रहा है कि 6 कस्टमर इतने बजे वापस चले गए। जैसे ये एक कस्टमर 9 बजे वापस चला गया, ये आउटफ्लो है कि 9 बजे एक बंदा हॉस्पिटल से बाहर निकला, फिर उसके बाद ये ऐसे ही रहा। फिर दूसरा बंदा कब निकला, 2 लोग बाहर निकले कब, 10 बजे 2 लोग बाहर निकल गए। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे तक, 1:30 तक कितने लोग बाहर निकल गए, 6 लोग बाहर निकल गए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूं, और अगर यहाँ की बात करूं, जैसे जो हमने इन्वेंट्री निकाल रहे थे, तो इन्वेंट्री ये बताती है मेरा इनफ्लो मेरा आउटफ्लो, इसको माइनस कर दो 2, 6 - 4 2, ठीक है। और जो मेरा टाइम है कि कितना टाइम लग रहा है, इसको 6 लोगों को आने में और 6 लोगों को बाहर जाने में 2.5 घंटे लग रहे हैं। दिस इज माई फ्लो टाइम। ये समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, यस बिल्कुल। यस। और जो फ्लो रेट क्या होगा मेरा, जो इन दोनों कर्व्स का स्लोप है, वो मेरा फ्लो रेट होगा। अब लिटिल लॉ क्या कहता है? लिटिल लॉ बेसिकली कुछ नहीं कहता। लिटिल लॉ कहता है कि आपका, यहीं से पढ़ते हैं, इसने बस एक्सप्लेन कर रखा है, जो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स एक स्टोर में है, जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री जिसे हम बोलेंगे, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ स्टोर विच इज कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस, इज इक्वल टू इफेक्टिव अराइवल रेट, कि कितने आ रहे हैं, मतलब फ्लो रेट, ठीक है, थ्रूपुट कितना हो गया, इनटू एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द स्टोर, जिसको हम लीड टाइम भी बोलेंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर स्टोर में कितने खड़े होंगे, कितने आ रहे हैं, और एक कस्टमर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, इमेजिन यू हैव अ बुक स्टोर विथ 10 विजिटर, विथ 10 विजिटर्स कमिंग अराइविंग इट एवरी आवर, हर घंटे 10 बंदे आ रहे हैं, 10 विजिटर्स आ रहे हैं। इट टेक्स देम अबाउट 30 मिनट्स। अराइवल रेट कितना हो गया मेरा यहाँ पे, 10। उसके बाद इट टेक्स देम अबाउट 30 मिनट्स, मतलब 0.5 आवर्स लग रहा है एक बंदे को। तो मैंने क्या कहा कि इफेक्टिव अराइवल रेट कितना है, कि 10 लोग आ रहे हैं हर घंटे, और ऑन एन एवरेज एक कस्टमर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है स्टोर में, आधा घंटा। तो एक पर्टिकुलर टाइम में मेरे स्टोर में कितने लोग होंगे ही होंगे हर टाइम। अच्छा, तो हर मैं टाइम पे आपको स्टोर में 5 कस्टमर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यस यस। इट मीन्स यू विल हैव 5 कस्टमर्स इन योर शॉप एट एनी गिवन टाइम। तो अगर आपकी शॉप या आपका जो भी स्टोर है, वो इतने कस्टमर को अकोमोडेट करने लायक नहीं है, तो आपको करना चाहिए, ये सब इसलिए निकाला जाता है।